शोबिज़ की जो एक्टिविटीज़ थी उसको छोड़ चुका था और एक ऐसे लेवल पे छोड़ चुका था जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ था। एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ मेरे जेब में रह गए थे और माँ बाप से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यानी मैं जब थोड़ा भी कमाता था तो मैं अपने घर वालों को देता था। वो जो मेरे पास आखिरी दिन था उसके अंदर मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगा। तो खैर मैं बस में गया और जाके जो है वो बीमार की इयादत की। तो अल्लाह ने मेरे जहन में इस काम को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बिठाया, समझाया और रास्ता दिया। मैं जब भी इसको स्टडी करता था तो पहले अल्लाह से दुआ करता था रो कर। ये अलमुआद एक अतर है जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसी से मैंने काम शुरू किया और बग़ैर चेक किए लोग लेते थे तो इसको पसंद करते थे। तो मैंने तकरीबन 3 साल में इसको सेल किया। उसके बाद नए से नए खुशबुएं जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता रहा। इसी अतर की बेस पर मेरा ये सारा काम एक्सपेंड हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं और डिफरेंट जो है वो मौके आते हैं और इंसान जो है वो छोटे से होता है और बड़ा कब्र तक जब चला जाता है तब तक वो सीखता रहता है और अच्छा भी सीखता है, बुरा भी सीखता है। लेकिन इंसान के जो अपने टेस्ट होते हैं, इंसान के जो अपने शौक़ होते हैं, उस हिसाब से वो उन चीज़ों को अपनाता है और उसके अंदर मैच्योरिटी हासिल करता है। तो मेरे दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जैसा कि आप हमारे बिज़नेस के रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी देखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स अतर के काम के अलावा जो है वो बहुत सारे सवालात ऐसे आते हैं कि आपने ये जो अतर का काम शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारी वीडियोस देखते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, उसको सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो उसको सामने रखते हुए बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आप इस काम के अंदर क्यों आए, कैसे आए और किसने मोटिवेट किया और क्या बैकग्राउंड से आपका ये बिज़नेस चलता आ रहा था और आपने यही काम क्यों शुरू किया। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, कंस्ट्रक्शंस के हैं, क्लोथिंग के हैं और मैन्युफैक्चरिंग के हैं, फिर आपने यही काम क्यों शुरू किया। तो मैं थोड़ी सी चीज़ों पे आपको गौर भी करवाऊंगा और अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने ये काम को कैसे शुरू किया और ये काम इसी फील्ड को कि मैंने क्यों चुना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जानते हैं कि मेरा जो एक ताल्लुक़ है वो शोबिज़ की फ़ील्ड से रहा, मीडिया की फ़ील्ड से रहा। वो सारी स्टोरीज़ जो है वो बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे, कुछ लोग जो हैं वो शायद ना जानते हों। तो उस सब चीज़ों को छोड़ने के बाद जो है वो मैंने एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वहाँ पर मैंने जॉब की। तकरीबन अगर आप उसको सर्च करें तो इस वक्त काफ़ी अच्छी वो कंपनी जो है वो जा रही है और सॉफ्टवेयर की कंपनी थी नेविको सॉफ्ट के नाम से। तो मैंने तकरीबन वहाँ पर 2 साल जॉब की। जब बिल्कुल अपनी लाइफ चेंज करने के बाद जब अपना रूट चेंज किया तो उसमें सबसे पहले जो मैंने जॉब की दीन की तरफ आने के बाद वो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में की और ये जॉब मैंने तकरीबन 7 से 8 साल पहले जो है वो शुरू किया। इस काम यानी यहाँ पर जॉब शुरू की और बिल्कुल भी मेरी तबीयत में जॉब करना नहीं था। आईटी की मेरी फील्ड नहीं थी। मैंने बीकॉम किया हुआ था, ग्रेजुएशन की हुई थी। तो खैर एक सारे प्रोसेस से अल्लाह ने गुजारना था और इंसान जिस भी ज़िंदगी के प्रोसेस से गुज़रता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुजारते हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हाँ, अगर वो नेगेटिव कर रहा है और वो मुस्तकिल नेगेटिव कर रहा है तो इसके अंदर उसको अपने आप को देखना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं हो गया अल्लाह के कामों से। तो जब इंसान को अल्लाह हिदायत दे दे तो फिर जब पॉजिटिव चीज़ें आ जाएं तो फिर इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं पहले दीन पे लग जाता, काश मैं पहले ये काम कर लेता। वो सारा अल्लाह की तरफ से एक तक़सीम है, अल्लाह आपको एक पीरियड से गुजारते हैं। तो एनी हाउ जब मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की, उसमें काम किया, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैंने खाली दुनिया के एतबार से नहीं सीखा बल्कि मैंने दीन के एतबार से बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्योंकि आप इंसान माहौल का बेटा होता है और माहौल के अंदर पलता है और इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। तो वहाँ पर माहौल भी अच्छा था और दोस्त भी अच्छे थे जिनको फॉलो करके मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो काम करने के साथ साथ सीखता रहता था। तो इंसान को अच्छी से अच्छी चीज़ों को जो है वो शौक़ से सीखना चाहिए। एक है कि सिर्फ़ सीख लेना, देख लेना, एक्सपीरियंस ले लेना, और एक है कि अच्छी चीज़ों को शौक़ से सीखना चाहिए, उसमें फिर इंसान महारत हासिल करता है। तो इसी तरह जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पर दीन का माहौल भी था और लोग दिल के बहुत साफ़ थे, एक शौक़ से, एक ज़ौक़ से सिखाया करते थे।
तो जब मैंने देखा कि यार ये सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैंने सपोर्ट के अंदर काम किया, आईटी के अंदर काम किया, तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी। तो उसमें मैंने देखा कि फ्रेगरेंसेस भी उन्होंने रखी और फ्रेगरेंसेस के ऊपर मैंने उसी टाइम से स्टडी करना शुरू कर दिया था। वैसे ही चूँकि मैं उस वक्त उनकी वेबसाइट को डील कर रहा था जिसमें मेरे ज़िम्मे लगी थी कि फ्रेगरेंसेस को जो है वो डील करना है, तो मैं उसी से रिलेटेड जो है ना वो नॉलेज लेता रहता था ऑनलाइन गूगल से। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने वो जॉब छोड़ दी, यानी वो जॉब जो है वो मेरी फ़ील्ड चेंज हो गई। मैं अब कुछ काम करना चाहता था, चाहे जॉब जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लोग अच्छे हों, आपको कोई ना कोई काम करने के लिए आगे बढ़ना। तो एनी हाउ जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो उसके बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हालात आए। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था क्योंकि मैं अपनी शोबिज़ की जो एक्टिविटीज़ थी उसको छोड़ चुका था और एक ऐसे लेवल पे छोड़ चुका था जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ था। तो कहते हैं ना कि इंसान जितना ज़्यादा जो है वो कुर्बानी देता है अल्लाह के लिए और दीन के लिए, अच्छे कामों के लिए, तो अल्लाह ताला उसके आगे उन सारी कुर्बानियों को लाके जो है ना वो बड़े अच्छे तौर पे उसको खड़ा कर देता है, उसकी छाँव में उसको इंसान को रख देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि जब मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ी तो एक साल मेरे को काफ़ी ज़्यादा हालात आए और ऐसा एक इन्वायरमेंट हो गया था कि मेरे पास पैसे भी खर्चने के लिए नहीं थे। तो एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपीज़ मेरे जेब में रह गए थे। अब इन 300 रुपये के अंदर जो है वो मुझे जाना था एक अपने कज़न की बीमार की इयादत करने के लिए। तो खैर वो जो मेरे पास आखिरी दिन था उसके अंदर मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगा कि अल्लाह मेरे पास तो अब माल भी ख़त्म हो गया है, जॉब भी मेरी नहीं है और मुझे काम भी कोई इतना ख़ास आता नहीं है। हाँ, इतना समझ लग गया कि कंप्यूटर को अच्छा यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा नमाज के अंदर दुआएं की और एक आखिरी आस थी, उम्मीद थी कि शायद तो ये 300 रुपये इसके बाद मेरे पास कुछ ना हो। और माँ बाप से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था, यानी मैं जब थोड़ा भी कमाता था तो मैं अपने घर वालों को देता था। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा अपने उन नौजवानों को, दोस्तों को जो जब ज़्यादा कमाने लग जाते हैं या थोड़ा कमाने लग जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो अपने उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने माँ बाप को और अपने उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में साथ दिया, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माँ और बाप को। तो हम इसमें माँ की तो कदर कर लेते हैं, बाप को फिर हम भूल जाते हैं। तो माँ ने हमें बेशक अपने माँ ने हमने अपने पेट में रखा है, लेकिन बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। तो अगर उसने बाप को नाराज़ कर दिया तो समझो उसने जन्नत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया अपने लिए, वो उस दरवाज़े से नहीं गुज़र सकेगा। तो एनी हाउ हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने वो दुआ की, नमाज़ पढ़ी, तो मैंने अल्लाह से बहुत मांगा कि अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि मैं हलाल तरीके से जो है ना वो कमाई करूँ और मुझे आता कुछ नहीं है। तो मेरी एक आदत थी कि जिस काम को मैं शौक़ से करता था उसके अंदर मैं तरक्की करता था। जैसे मैं अपनी पुरानी फील्ड में डांस को शौक़ से करता तो मैं बहुत अच्छा करता था। इसी तरह फिर मैंने इस फील्ड के अंदर भी जब अल्लाह ने मेरी मदद की, वो कुछ यूँ हुआ कि सलाम फेरने के बाद मैंने दुआ की। दुआ के बाद मैंने कहा सब कुछ अल्लाह के हवाले करके मैंने कहा ये जो पैसे हैं मैं इसको बस के किराए में लगा देता हूँ। तो खैर मैं बस में गया और जाके जो है ना वो बीमार की इयादत की, उसके ऊपर भी फजीलतें हैं। तो ये सारी फजीलतें अमाल की हैं। तो एनी हाउ मैं जब मैं गया तो उस टाइम मैंने जाते हुए मैंने खुशबू लगाई, जो कि मैं उस टाइम काम करता था तो मेरी जेब में रहती थी। तो थोड़ा सा शौक़ पैदा हो चुका हुआ था, तो मैंने वो खुशबू लगाई और थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि यार मुझे ये भी किया जा सकता है, लेकिन वो क्लियर नहीं था। खैर मैं चला गया, वहाँ जाके एक बंदे ने मेरे से कहा कि यार ये आपने खुशबू कौन सी लगाई हुई है, परफ्यूम। तो मैंने कहा यार ये अतर है और मैं अतर लगाया। तो उसने कहा यार मुझे चाहिए, कैसे मिलेगी? तो मैंने कहा ठीक है, ये आपको इतने की मिल जाएगी, मैं आपको मंगवा दूंगा। मैंने इतने की ली थी, दुबई से मंगवाई थी। एनी हाउ वो मैंने उनको मंगवा दी। कुछ अर्से बाद उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए। तो एक हफ़्ते के बाद जो है दोबारा उन्होंने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की 3 और चाहिए। तो मेरे जहन में अल्लाह ने डाला कि यार तुम एक एफ़र्ट करके, एक मेहनत करके मंगवाते हो और तुम्हारा ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ की बुनियाद पे वो तुम्हें बहुत सस्ती दे देता है और बाहर से आती है, इम्पोर्टेड है, तो तुम्हें अपने इसका बिज़नेस करना चाहिए। तो मैंने फिर उसको बोला कि यार मैंने बेसिकली इसका बिज़नेस स्टार्ट किया है और मैं जो है वो ये आपको इतने की दूंगा, मुझे इतने की मिलती है, मैं 200 रुपये प्रॉफिट रखूँगा और आपको मैं दे दूँगा। उसने कहा यार ठीक है, आपकी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तो मैंने उसको जो है वो
3 बॉटल्स और ला के दी और तीनों के ऊपर मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट एक बोतल के पीछे रखा। तो वो 900 कुल 600 रुपये का मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ। और उस प्रॉफिट को लेकर फिर मैं एक दुकानदार के पास गया, तो उसने फिर मुझे कुछ अतर दिए। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टडी किया ऑनलाइन। जब मैंने स्टडी किया तो मैं जब भी इसको स्टडी करता था तो पहले अल्लाह से दुआ करता था रो करके, या अल्लाह जिसके ऊपर मैं सर्च करूं उसको तू मेरे जहन में बिठा दे, मेरे ऊपर उसके काम को खोले। तो अल्लाह ने मेरे जहन में इस काम को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बिठाया, समझाया और रास्ता दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो अतर था वो आज भी मेरी अपनी जेब में मैं रखता हूँ। तो ये अतर था मेरे ब्रांड का, सबसे पहला अतर था अलमुआद। और अभी भी मैं इसको चलाता हूँ और बहुत अरसे के बाद मैंने लगाया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये सारा पस मंज़र बताऊँगा कि मैंने किस अतर से शुरू किया और कैसे शुरू किया, और आप लोगों को भी मोटिवेट करूँ कि आप लोग भी जो है ना वो कोई ना कोई काम सीखें, उसको लाजमी करें। कब तक हम जॉब पे रहेंगे। तो खैर ये अलमुआद एक अतर है जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ और इसी से मैंने काम शुरू किया। और जिसको भी मैं भेजता था बग़ैर चेक किए लोग लेते थे तो इसको पसंद करते थे। तो मैंने तकरीबन 3 साल में इसको सेल किया। उसके बाद नए से नए खुशबुएं जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता रहा। तो खैर इसी अतर की बेस पर मेरा इस सारा काम एक्सपेंड हुआ और फिर बाहर के मुल्क में जितने भी डीलर्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनसे भी राब्ते हुए, उनसे भी कुछ इंपोर्ट किया और फिर बड़े अच्छे अंदाज में इस काम को जो है वो आपके सामने ईमानदारी के साथ पेश करने की कोशिश की। तो आज जो है वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अब उस वक़्त मैं बहुत लाइट अतर इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब मैं ये एक ऊद है, खालिश ऊद है, कंबोडियन ऊद इसको बोलते हैं, जिसका मौसम भी आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये हर बंदा नहीं लगा सकता, यानी 100 में से इसको कोई 10 या 15 लोग लगा सकते हैं। इसके नाम से ही पहचान जाएंगे, जो भी देखने वाला इसको पसंद करता हो पहचानेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस कंबोडियन ऊद के बारे में बताऊँगा कि ये क्या कीमती और कितनी ही यूनिक चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेल बताई अतर के हवाले से, अगर आप कोई भी ऐसी बात इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके कमेंट भी पढ़ूंगा और जो है वो आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर हमें मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको अपने पास सेव कर लें, ताकि बाद में जो है वो आप उसको आराम से, सुकून से जो है वो देख सकें। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।